अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको शब बारात के मुताल्लिक़ और 15 शाबान के मुताल्लिक़ जो लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ हैं, उनमें से एक गलत फहमी ये भी है कि कुछ लोग 15 शाबान को, जो कल आइंदा आ रहा है 15 शाबान, आज 14 शाबान है, कल 15 शाबान है, तो कुछ लोगों का ये अकीदा है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि 15वीं शाबान को यानी आइंदा कल जो शख्स बेरी के पत्ते, बेरी यानी हमारी जुबान में जिसे बोर कहा जाता है, बेरी के 7 पत्ते ले और उसे पानी में डाल दे और उससे उन्हें अच्छी तरीके से उबाल ले पानी के अंदर और उससे गुस्ल कर लेगा, तो ऐसे शख्स को पूरे साल जादू का असर नहीं होगा। ये बात काफ़ी मशहूर है और जब 15वीं शाबान होती है और 15 शाबान का दिन भी होता है, उस मौके पर भी ये बात बहुत तशहीर करती है, ये बात बहुत शेयर की जाती है। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में सही आपकी रहनुमाई फरमाएंगे कि ये बात बिल्कुल सही है, ये बात कुरान और हदीस से साबित भी है, या ये बात भी अवामुन्नास के दरमियान बिल्कुल गलत चल पड़ी है, या इस बात का भी कोई सबूत ही नहीं है। तो देखिए, बेरी के पत्ते से मय्यत को गुस्ल करना या मय्यत को गुस्ल देना, ये बात तो सही हदीस से साबित है। मिशकात शरीफ की खुद रिवायत है कि अपने मुर्दों को बेरी के पत्ते से गुस्ल दिया जाए, और मय्यत को जिसका इंतकाल हो गया और जो मय्यत को, डेड बॉडी को जो बोर के पत्ते से, बेरी के पत्ते से गुस्ल दिया जाता है, उसकी वजह यह है कि बोर के पत्तों में, बेरी के पत्तों में ये खासियत होती है कि वो आदमी के मेल कुचेल को साफ कर देता है। लेकिन 15वीं शाबान को खास इस दिन में 7 बेरी के पत्ते लेना और उनको पानी के अंदर उबाल लेना, उबालने के बाद उस पानी से गुस्ल करना, और ये ख्याल रखना, ये अकीदा रखना कि इससे गुस्ल करने की बरकत से इस पानी से, बेरी के पत्ते को जिसमें जोश दिया गया, जिस पानी में, उस पानी से गुस्ल करने से पूरे साल जादू का असर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। ये बात कुरान और हदीस में हमें किसी में ये बात नहीं मिली है। सिहा सित्ता की किसी किताब में ये बात हमें नहीं मिली है कि अगर कोई शख्स 15वीं शाबान को बेरी के पत्ते से गुस्ल करेगा तो उसे जादू का असर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। लिहाजा अगर हमारे सामने ये बात आए तो हम ऐसी बातों को शेयर करने से बचें, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सख्त हदीस है कि जो झूठी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बयान करता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ हदीस बयान करके झूठी हदीस बयान की, जिसने मेरी तरफ कोई बात बयान करके झूठी रिवायत बयान की, तो वो अपना फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए अगर हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, किसी भी जरिए इस तरीके से बात आए तो हम उसको शेयर ना करें, बल्कि हम ऐसा अकीदा रखने से भी बचें कि अगर हमने इस तरह से गुस्ल कर लिया तो हमें जादू का असर नहीं होगा। और आज जागने की रात है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि इस रात में हमें क्या इबादत करना चाहिए। तो देखिए, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इल्मी खुतबात में ये लिखा हुआ है कि अगर हमें ये रात मयस्सर हो तो हमें क्या क्या इबादत करना चाहिए। तो सबसे अव्वलन हम एक पहली बात, इनफिरादी इबादत करें, अकेले नवाफिल का एहतिमाम करें, नवाफिल पढ़ें, जो हमारे ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हो चुकी है हम उन्हें पढ़ें। इनफिरादी इबादत खूब ज़्यादा करें इस रात में। इनफिरादी यानी अकेला, यानी जमा लोगों को इज्तिमा ना किया जाए, अकेला खूब ज़्यादा इबादत करें, इनफिरादी इबादत का एहतिमाम करें। दूसरा, मरहुमीन और पूरी उम्मत के लिए इस रात में, खुसूसन जो आज जागने की रात है, इस रात में जो हमारे रिश्तेदार, हमारे अब्बू, हमारी अम्मा या हमारे दादा, या जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, या पूरी उम्मत मुहम्मदिया में जो इंतकाल फरमा चुके हैं, मरहुमीन और खुसूसन उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो अभी हालात नासाज है हमारे मुल्क के लिए और उम्मत मुहम्मदिया के लिए,
ख़ास तौर पर हम इस रात में दुआ करें। तीसरा, हम किसी से इख्तिलाफ हो तो हम उनसे सुलह कर लें। अगर किसी से बातचीत बन हो या हमारे लिए, हमारे दिल में किसी के लिए कीना हो या किसी के लिए अदावत हो, दुश्मनी हो, तो किसी से इख्तिलाफ हो तो हम उनसे बातचीत शुरू कर लें, हम उनसे बोलना चालना शुरू कर दें। चौथा, इस रात में 15वीं शाबान यानी कल का हम रोजा रखें। इस रोजे की बड़ी फजीलत आई है, तो इसलिए हम कल जो आइंदा आने वाला है हम उसका रोजा रखें। और ये जो हमने आपके सामने 15वीं शाबान के मुतालिक जो एक गलत अकीदा चल पड़ा है बेरी के पत्ते पे गुस्ल करने का, वो हमने आपको मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से आपको ये हमने बतलाया है।